नमस्कार, मैं तत्व गुरु आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सरल समाधान में। मित्रों, आज मैं आपको पूष के महीने के बारे में बताने जा रहा हूं कि पूष का महीना क्या है। हमारे वहाँ अक्सर पहाड़ों में कहा जाता है कि पूष का महीना बड़ा काला महीना है और इस समय ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। तो मित्रों, आपको बताऊं कि पूष का महीना हमारे सभी 12 महीनों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और पवित्र मास है, क्योंकि पूष के महीने के लिए कहा जाता है कि पूष के महीने को अगर आप वैदिक संहिताओं में देखेंगे तो पूष के महीने को हमारे वहाँ तापस मास कहते हैं। यानी कि ये महीना तपस्या करने वालों के लिए सबसे बेस्ट समय माना जाता है और इसीलिए हमारे पहाड़ों में इष्ट देवताओं की पूजा के लिए पूष के महीने में लोग बैसी आदि लगवाते हैं। यानी 22 दिन तक एकांत में रह करके, एकांतवास करके, अखंड धूनी जला करके 2 बार स्नान करना और 1 बार केवल, कुछ लोग तो केवल मात्र 1 फल खा करके 22 दिन तक रहते हैं। इसलिए ये मास सबसे तापस मास, यानी कि जिस समय पूरा हिमखंड से भरा हुआ रहता है समय, उस समय लोग 2-2 बार स्नान करके केवल 1 फल या 1 गिलास दूध में रह करके अपने इष्ट, अपने आराध्य की आराधना करते हैं। इसलिए ऐसा महीना, और इस समय पूजा करने का सबसे बड़ा महत्व है। और इस समय जो लोग अपने इष्ट की पूजा के लिए अपना जो है अपना तन मन धन समर्पित करते हैं तो उनके इष्ट उस समय उन्हें देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। मित्रों, अक्सर लोगों को अभी अपने इष्ट के बारे में जानकारी ही नहीं है। लोगों से अगर पूछा जाता है कि आपकी इष्ट कौन है, तो लोग केवल मात्र अपने राम जी, भगवान शिव जी या भगवान कृष्ण जी को, राम जी को, इन्हीं को अपना इष्ट बता करके बस पल्ला झाड़ लेते हैं। और बहुत सारे लोगों को अगर पूछ दिया जाए, अगर हमारे पहाड़ी क्षेत्रों के रहने वाले लोगों से, तो वो लोग बता देते हैं कि भैया गोलजू मेरे इष्ट हैं या ये हैं वो हैं। परंतु अगर उनसे पूछा जाए कि भैया हकीकत में आप अपने इष्ट, अपने आराध्य के लिए क्या करते हैं, इष्ट दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि जो हमारा सबसे अभीष्ट चाहते हैं उन्हीं का नाम हमारे वहाँ इष्ट होता है। तो मित्रों, इष्ट की आराधना करने के लिए, यानी अपने इष्ट को जिन्होंने हमारी रक्षा की, यानी जब हम अपने धर्म की रक्षा करने के लिए, जब हमारे ऋषि मुनि लोग, हमारे पुरखे लोग अपने इन कंदराओं में, इन दुर्गम पहाड़ियों में आकर के रहने लगे, तो उन्होंने उस समय यहाँ के उन दिव्य आत्माओं, दिव्य परमात्मा के उन अंशों को, उन देवताओं को इस देवभूमि में उनकी आराधना की, उन्हें मनाया और उन्हें कठोर तप करके जब उन्हें मना करके प्रसन्न किया तो उन्होंने हमें यहाँ पर सारी सुख और सुविधाएं हमें दी। उन विषम परिस्थितियों में जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, हम बाहर से आए थे, तो उस समय उन्हीं देवताओं ने हमारी रक्षा की। तो इसलिए उन देवताओं ने जो इन विषम परिस्थितियों में हमारी रक्षा की, तो उन देवताओं के निमित्त हम जिस समय घोर ठंड पड़ी होती है, बहुत ज़्यादा बर्फीला समय होता है, उस समय हम उनके निमित्त जो है अखंड एक स्थान पर दिव्य धूनी जला करके उनकी जब पूजा करते हैं तो क्या है कि वो ज़रूर प्रसन्न होते हैं। अब अखंड दिया और अखंड धूनी में क्या फर्क पड़ता है, ये क्यों जलाए जाते हैं, ये भी जानने की चीज़ है। क्योंकि देखिए, जब हम किसी यज्ञ में बैठते हैं तो वो यज्ञ जब तक पूर्ण नहीं होता है तब तक उसमें 1 सेकंड के लिए भी उसकी कंटिन्यूटी खत्म नहीं होनी चाहिए। अब क्योंकि हम सामान्य मनुष्य हैं, हमें मलमूत्र त्यागने के लिए भी जाना पड़ेगा और हमें स्नान के लिए भी जाना पड़ेगा और हमें कहीं पर अपने जो भी है फलाहार करने के लिए भी जाना पड़ेगा, तो हमारी कंटिन्यूटी वहीं पर टूट जाएगी। तो हमारे कंटिन्यूटी न टूटे, इसके लिए हम अपना रिप्रेजेंटेटिव, अपना प्रतीकात्मक रूप में या तो हम धूनी जलाते हैं, और वही धूनी अब धीरे धीरे क्या कालांतर में क्या हुआ कि जब वो धुनी, उतने लकड़ियों की व्यवस्था नहीं हुई और वैसी सारी सुविधाएं नहीं हो पाई, तो वह धुनी का जगह किसने ले ली, अखंड दीप ने ले ली। और जो अखंड दीपक होता है वही एक धुनी है, यानी जो अखंड दीपक जलता है। और हो सके तो पूष के महीने में अखंड धुनी जला करके अपने इष्ट, अपने आराध्य की विनती करें, अर्चन बंदन करें।